हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का देखा जाए तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका घटना चक्र का है। ये आपका पूर्वावलोकन है जो आपका आधुनिक भारत से प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें देखा जाए तो आज का जो सेट होने वाला है 1857 का जो क्रांति हुआ था उससे जो भी आपका 80 प्लस आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आज मैं आप सभी लोग को कराने वाला हूँ। ये देखा जाए तो बहुत दिन से वीडियो रुका हुआ भी था, जैसा कि स्पीडी भी मैंने शुरू कर दिया है। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे सभी को लेकर के चलूँगा ताकि आपका रिवीजन हो पाए। आप देखिए इस बुक को लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न जाने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब पीसीएस लेवल का है, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं तो 1857 के जो क्वेश्चन बनेगा इससे आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे ताकि उनको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, यानी देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक क्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण डम डम अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, अंग्रेजों और धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यानी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ में। सभी को पता होना चाहिए कि मंगल पांडे की जो घटना संबंधित है वो बैरकपुर में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या भी कर दिया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो आंसर अभी मैंने बताया ना, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बैरकपुर। क्या हो जाएगा, बैरकपुर। अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही था कहाँ का। मंगल पांडे सिपाही कहाँ के थे। तो आप सब लोग देखिए, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बख्त खान। बख्त खान सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग भी लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, डी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी जिनसे तंग आकर अंतः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये जो प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार भी कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। अभी मैंने आपको बताया, यह आपका देखा जाए तो मेरठ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना घटी या फिर पहली घटना क्या थी। देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो राइट आंसर देखा जाए तो कमल और रोटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 11 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12,
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया? तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दिल्ली। देखिए, कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने के घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली कहाँ है, बताइए। तो इसका आंसर सभी को याद ही होगा, वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है, इनका मूल नाम याद रखिएगा, मणिकर्णिका है। इनका जन्म 19 नवंबर, याद रखेंगे 19 नवंबर 1835 में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में वाराणसी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, खान बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखी थी, किंतु विद्रोह की तहत फैलते विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो देखा जाए तो आपका ह्यूरोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब समझिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक है, उनकी पत्नी थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ था। तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ तो आप याद रखेंगे, बेगम ऑफ अवध हो जाएगा। ऑप्शन आपका 17 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कौन है? तो देखा जाए तो आपका बेगम हजरत महल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर देखा जाए तो आपका हजरत महल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली आपका सही आंसर 20 का हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नीले ने समाप्त भी कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 का आंसर देखा जाए तो आपका अवध हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखा जाए तो केवल अवध से ही करीबन 75,000 यानी 75,000 सैनिक सेना थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या तोपे सही आंसर हो जाएगा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो ये सलाहकार देखा जाए तो नाना साहेब के। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका तात्या टोपे हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा समझिएगा कि तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से ही जाना जाता था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ओयोला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बीडूर आ गए थे, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंतो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए थे। तो ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अभी मैंने आपको बताया ना, तो आंसर आपका तात्या तोपे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो 26 का आंसर देखा जाए तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार से देखा जाए तो कुंवर सिंह थे, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर में, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा आरा। क्या हो जाएगा? आरा सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका 64वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो क्रांतिकारियों का नेता देखा जाए तो आपका बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखा जाए तो अभी आपको मैंने बताया ना, कुंवर सिंह। देखिए जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ये आपका देखिए 65वीं में पूछा गया था, 19 में, अभी कितना दिन हुआ। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, बताइए? तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार। बिहार सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए 42वें में, 48वें में, 52वें में, तो करीबन यही प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए कई बार प्रश्न क्या है कि घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो कुंवर सिंह। ये देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम यानी देखा 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो अभी जगदीशपुर हो चाहे आपका बिहार हो, तो आंसर आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो अभी आपको मैंने बताया ना, 34 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गया है। अगला देखते हैं कि पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आंसर आपका यहाँ पे राजपूत कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका 35 का देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम से आप सभी लोग याद रखेंगे, दीवान मानी राम दत्त हो जाएगा, ऑप्शन आपका 36 का ए हो जाएगा। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र यानी कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत किया था, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पर? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जगदीशपुर में। कहाँ पे? जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर आपका जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आप इसको नोट करिएगा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था, ऑप्शन सी शहादत खान। क्या हो जाएगा? शहादत खान, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो करेक्ट आंसर आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वहाँ फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, तो ये उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, गालिब। गालिब के द्वारा ये देखा गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था? ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे, आगरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यूपी लवर सब यूनिट यानी देखा जाए तो प्री में पूछा गया था। आते हैं अगला प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो जहाँ तक देखिए तात्या तोपे हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 44 का भगत सिंह नहीं हो जाएगा। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, ये सब जो देखा जाए तो इन्होंने भाग लिया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, उधम सिंह। उधम सिंह भी आप यहाँ से देख पाएंगे ये संबंधित नहीं थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया। क्या हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया। आप याद रखिएगा कि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना भी की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने किया था, समर्थन किया था, क्या किया था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, यानी देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 2 और 4, यानी साहूकार, उसके बाद आपका जमींदार। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे, बी हो जाएगा, चित्तौड़। चित्तौड़ सही आंसर हो जाएगा। जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 50 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, केवल। 5 आपका हो जाएगा, मुंगेर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 51 का। सिंपल है, आप इसको सम्मिलित करके बता सकते हैं। देखिए बख्त खां जो है आपका चला जाएगा किससे? तो दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला ये आपका चला जाएगा अवध। कुंवर सिंह सभी को पता है, बताइए। कुंवर सिंह जो देखा जाए तो आरा हो जाएगा, और नाना साहब कानपुर। तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी आपका मिलान करके ही बताना है। सिंपल है, मिलान करके बताइए क्या होगा इसका मिलान। बताइए आप सभी लोग, कौन सा 52 नंबर है ना? देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, झांसी आपका चला जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। एक सेकेंड, अच्छे से मिलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ देखा जाए तो बेगम हजरत महल। कानपुर देखा जाए तो एक सेकेंड, कानपुर आपको चला जाएगा अजीमुल्ला शाह, और फैजाबाद आपका मौलवी अहमद शाह। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप मिलाइएगा तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसको समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको मिलान ही करके बताना है 54 नंबर का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से मिलान करिएगा। ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको मिलान करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें मिलान करने के लिए आपको नाना साहब देखा जाए तो कहाँ पर चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा कानपुर में। ठीक है, नवाब हामिद अली खान जो है आपका चला जाएगा दिल्ली। मौलवी अहमूद उल्ला जो है आपका चला जाएगा लखनऊ, और मनीराम दीवान ये आपका असम। तो इस प्रकार से इसको आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 एग्जाम में लगातार पूछा गया है, यही प्रश्न रिपीटेड किया गया है। तो आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन देखा जाए तो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये
क्या है कि ये IAS प्री 2006 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें पूछा गया कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ये देखिए किस तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, समझिए बुझिए फिर आंसर करिए, क्योंकि क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन गलत करेंगे कहीं ना कहीं डाउट ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो हैर से हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका 60 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाम स्टर्नन, यानी देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पॉम्स्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तक था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा था। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। 62 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी देखा जाए तो 63 का ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, आप इसको याद रखेंगे, स्थानीय शासनों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, यानी उत्तर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। इसमें कूट की सहायता से सही उत्तर करके बताना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी जनरल नील, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक, उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको 67 नंबर है, तो इसे समझ के बुझ के आंसर बताइए। चलिए, तो 67 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने। तो BD सावरकर के द्वारा ये कहा गया था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो ये नाम दिया गया था BD सावरकर के द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर 71 का देखा जाए तो आपका SN सेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो प्रथम भारतीय देखा जाए तो सैयद अहमद खां हो जाएगा। 72 का ऑप्शन देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है 80 प्रश्न में से। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे। तो ये जो कथन है RC मजूमदार से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न हो तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखा जाए तो ये किसने लिखा था, तो 74 का ऑप्शन आपका RC मजूमदार हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। तो अवधारणा सही है तो ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था, यानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी।
तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की क्रांति में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 77 का आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, यानी देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको देखिए क्या बोला गया है कि महारानी विक्टोरिया की उद्देश्य घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर आपका पील आयोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, बताइए। तो आंसर आपका 80 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत हो जाएगा। ऑप्शन आपका 80 का देखा जाए तो सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 80 प्रश्न बनता था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको सही रिवीजन कराने का, आप बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।